नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, और सीसीई यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये दोनों ही टॉपिक हमारे यूटेट की जो आगामी परीक्षा 23 सितंबर को होने वाली है उसके सीडीपी का पार्ट है। और इससे पहले हम इसका ही एक सब पार्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके 10 प्रश्न भी हमने किए थे। और आज के सेशन में भी हम पहले बहुत ब्रीफ के साथ ब्रीफिंग में समझेंगे कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन से किस तरीके से डिफरेंट होता है। तो इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो स्कूल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन है। इट इज टीचर लेड इवैल्यूएशन। जबकि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है आपका वो आपका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन तो होता ही, साथ में बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी होता है। ये टीचर लेड भी होता है और आपका स्टैंडर्डाइज्ड भी होता है, ठीक है ना। इसके लिए हमको प्रॉपर ब्लूप्रिंट का भी प्रयोग करना होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं बेसिक कंसेप्ट्स और थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस इनके बीच में हो सकते हैं उनके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है इसमें थोड़ा सा अ, हर एस्पेक्ट के बारे में, चाहे वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मीनिंग हो, नेचर हो, ऑब्जेक्टिव हो, कंपोनेंट हो यानी घटक हो, या फिर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मीनिंग हो, नेचर हो, ऑब्जेक्टिव हो, या फिर कंपोनेंट हो यानी घटक हो, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ की बात करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुने। जिन्होंने इससे पहले क्लास नहीं की है या फिर कहीं नहीं पढ़ा है, पहली बार स्कूल बेस्ड असेसमेंट पढ़ रहे हैं या फिर सीसी पढ़ रहे हैं, और जो पहले पढ़ चुके हैं तो वो इस डिस्कशन को चाहें तो स्किप करके सीधे क्वेश्चंस में भी जा सकते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का अर्थ क्या है? असेसमेंट कंडक्टेड बाय स्कूल टीचर्स, ठीक है। तो जो स्कूल टीचर्स के द्वारा यानी कि विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा जो असेसमेंट किया जा रहा है, और वो जो असेसमेंट है वो क्लासरूम एक्टिविटी के रूप में किया जा रहा है, उसे कहते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट। यानी कक्षा की गतिविधियों के रूप में जो भी मूल्यांकन किया जाता है उसको स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहा जाता है। जबकि इवेल्युएशन डन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर कवरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी पूरे वर्ष भर जो विद्यार्थियों का समग्र विकास जो होता है, समग्र विकास का मतलब है यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब है वहां पर सिर्फ बच्चों के किताबी ज्ञान से ही नहीं, अपितु उनके अन्य जो पक्ष होते हैं विकास के, उन सभी का मूल्यांकन किया जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे हमारे स्कूल्स में आजकल देखने को मिलती है, ठीक है ना, तो उससे इसका मतलब है। और ये वर्ष भर चलता रहता है, जिसके अंतर्गत आपके यूनिट क्लास टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, फिर देन आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स यानी यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं आपके, और फिर आपके हो गए ये समेटिव असेसमेंट, सेशन 1 यानी कि हाफ ईयरली, और सेशन 2 यानी कि एनुअली, ठीक है। तो इस प्रकार से होते रहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बारे में चर्चा हो चुकी है, और मैंने थोड़ा सा लास्ट सेशन के साथ जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से उनको अपनी पुरानी जो वीडियोस थी जिसमें एवेल्यूशन एंड असेसमेंट यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट के बीच में काफ़ी जो डिफरेंसेस है वो एलेबरेट करते हुए जो वीडियोस बनी थी वो भी मैंने शेयर कर दी थी, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन वाली वीडियो है, उसके अतिरिक्त दो और वीडियोस हैं, वो दोनों वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि आज का सेशन करने से पहले पुराना सेशन कंप्लीट होना जरूरी है, वरना इसमें हो सकता है कि कुछ बिंदु समझ में ना आए। नेचर कैसा होता है, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है तो डेफिनेटली ये इंटरनल ही होगा, इनफॉर्मल होगा, क्योंकि क्लासरूम एक्टिविटीज है। तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ब्लूप्रिंट को आप फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, टीचर कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से वहां पर असेसमेंट कर सकता है, टीचर लेड हो जाने के टीचर के द्वारा लिया जाता है। जबकि सीसी के बारे में अगर बात करें तो इसका नेचर जो है वो कंटिन्यूस होता है, ये लगातार होता है। देखिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट में हो सकता है कि किसी दिन टीचर एक्टिविटी में असेसमेंट ना करे, वो सिर्फ पढ़ा करके छोड़ सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं सीसीई की तो वहाँ पर नियमित रूप से आपका जो एनुअल चार्ट बना होता है या फिर कहे कि टाइम टेबल बना होता है, उसको फॉलो करते हुए आपको असेसमेंट करने ही होते हैं।
कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि जितना कुछ पढ़ा दिया गया है वो सारा ही पूछा आएगा। और साथ ही साथ उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज भी आपकी शामिल रहेंगी। ठीक है, जैसे म्यूजिक है, योगा है, फिजिकल एक्टिविटीज है आदि। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू इंटीग्रेट असेसमेंट विद लर्निंग, लर्निंग के साथ आकलन को जोड़ देना। उदाहरण के साथ अगर हम समझना चाहें तो जैसे किसी हिंदी लैंग्वेज के टीचर ने या इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर ने अगर माना बच्चों को ग्रामर पढ़ाई है ना, कोई टॉपिक पढ़ा दिया ग्रामर में, लेट से कि संज्ञा या नाउन। अब टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, एक खेल कर लेते हैं, एक्टिविटी कर दी, ग्रुप एक्टिविटी कर दी, ग्रुप बना दिया और बोला कि कोई भी ग्रुप में से एक बच्चा आएगा और वो कोई भी एक नाम बोलेगा, कोई भी एक वर्ड बोलेगा, और दूसरे ग्रुप के बच्चों को बताना होगा कि वर्ड कैसा नाउन है या वो नाउन है भी या नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों को खेल द्वारा वो क्या कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं और बच्चे का असेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पर असेसमेंट को लर्निंग के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं इसमें बच्चे बहुत आनंद के साथ करते हैं, मजे के साथ करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई तनाव भी नहीं होता उनको। क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि आज आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न पर आपको एक अंक दिया जाएगा और वो अंक जो है वो आपके रिपोर्ट कार्ड में जुड़ेंगे, तो एक कहीं ना कहीं एग्जाम फियर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और बच्चा वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, या फिर हम कहें कि क्लासरूम में आपने कई बार देखा होगा, टीचर आगे से जब प्रश्न पूछता है तो कुछ बच्चे प्रश्न का उत्तर आते हुए भी हाथ खड़ा नहीं करते हैं या फिर आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो सही है या गलत है। लेकिन वही बच्चे जब एक्टिविटी हो रही तो खेल हो रहा होता है वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपनी जो भी शेयरिंग होती है उनको करते हैं। ठीक है, सीसी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू एसेस द डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, तो सीसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बच्चों के जो डायमेंशंस हैं, जितने भी डेवलपमेंट के डायमेंशंस होते हैं उन सभी का असेसमेंट करता है। ठीक है, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। विकास के कितने पक्ष होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, अगर आप लोगों को याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स, घटक क्या होते हैं? तो बेस्ड ऑन क्लासरूम पार्टिसिपेशन, तो ये क्या है आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लासरूम पार्टिसिपेशन पर आधारित होता है, क्योंकि बच्चे क्लासरूम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो ही उनका असेसमेंट हो पाता है। बच्चों को प्रोजेक्ट दे करके, बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे करके भी हम असेसमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों के इनफॉर्मल टेस्ट टाइप के भी हम ले लेते हैं। ठीक है, बच्चों को असाइनमेंट देते हैं। तो ये सारे की सारे क्या हैं, ये आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग मेथड्स हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं असेसमेंट के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसके कुछ घटक हैं जिनके माध्यम से हम इनको करेंगे। और सीसी की बात करें, सीसी में दो तरीके का असेसमेंट होता है। पहला होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। तो लास्ट सेशन में हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को समझा है, पढ़ा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो बाय नेचर आपका बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि आपने जो क्लास में पढ़ाया है, अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे को आया या नहीं आया, तो आप कुछ प्रश्न करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया था अभी उसमें कितना बच्चे सीख पाए हैं और किन किन एरियाज में बच्चे अभी नहीं सीख पाए हैं। जो एरियाज बच्चों के अनलर्न रह गए हैं या जहाँ पर मिसकंसेप्शन रह गया, उसको आप दोबारा से रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से बच्चों के सामने रखते हैं। जबकि समेटिव असेसमेंट जो होता है वो आपका टर्म एंड एग्जाम होता है, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती। वहाँ पर अब बच्चे ने पूरे साल भर क्या सीखा है, पूरे सेशन में क्या सीखा है ना, उसका एक रिपोर्ट कार्ड बच्चे को फाइनल रिजल्ट के तौर पर दिया जाता है। ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। एरियाज कवर्ड, यानी कि क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र ये कवर करते हैं? तो तो जैसे कि पहले बताया है आप लोगों को मैंने कि सीसी तो आपका जितने भी डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के सबको कवर करता है। अच्छा, स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट है वो स्कॉलिस्टिक, यानी कि स्कूल की जो जिम्मेदारियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, है ना, वो संबंधित होता है। और सम स्कॉलिस्टिक, यानी कि कुछ सह शैक्षणिक पक्ष भी जो कि स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन के रूप में कराए जा रहे हैं, उनका आकलन कर सकता है। जबकि सीसी स्कॉलिस्टिक यानी कि एकेडमिक, को स्कॉलिस्टिक यानी कि स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज, इन सभी का असेसमेंट करता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा
एरिया इसका व्यापक होता है, इसका एरिया थोड़ा सा संकुचित होता है। आगे बढ़ते हैं। टूल्स एंड मेथड्स, कौन कौन से टूल्स होते हैं यहाँ पर? ओरल टेस्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, रिटर्न वर्क हो सकता है, टीचर ऑब्जर्वेशन हो सकता है। टीचर ऑब्जर्वेशन भी अपने आप में क्या है, एक असेसमेंट का टूल है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार, अगर आपने टीचिंग की है तो क्लासरूम के अंदर जब आप पढ़ा रहे होते हैं उस समय भी आप कई सारे बच्चों की जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको ऑब्जर्व करके समझ लेते हैं कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका टीचर ऑब्जर्वेशन हो गया। जबकि सीसी में अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हम जैसे कि यहाँ पर स्कूल बेस्ड एवेल्यूशन में किया है वैसा ही कर सकते हैं। क्विज कर सकते हैं, डिस्कशन है, एक्टिविटीज आदि आ जाएंगी। और जो ऐसे है आपका यानी कि समेटिव असेसमेंट है, उसमें एग्जामिनेशंस या फिर टेस्ट इंक्लूड होते हैं। हु कंडक्ट, कौन कंडक्ट करता है? ये तो टीचर करता है ना, क्लास टीचर है या सब्जेक्ट टीचर है। और सीसी भी आपका क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर करता है। इसके अलावा क्या है आपका, ये बोर्ड भी, BOARD लिखते हैं बोर्ड। ठीक है, बोर्ड यानी कि जो आपका परिषद है, जैसे CBSE है या स्टेट बोर्ड है। ये जब बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, क्लास 10th का हो, 12th का हो ना, तो उस समय बोर्ड का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक, तो बाहर से विवरण करके आपके आते हैं। ठीक है, ऐसे के लिए स्पेशली फ्रिक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ये तो आपका पीरियडिकली ड्यूरिंग द स्कूल ईयर्स ये तो होता रहता है आपका विद्यालय सत्र में के दौरान समय समय पर करते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस, सीसी की बात करें तो कंटिन्यूस है, तो ये चलता ही रहता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोनों की ही फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, सेम रहती है। दोनों ही आपके कंटिन्यूस चलते रहते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? दोनों का ही बेनिफिट है बच्चों के सीखने में, उनको हेल्प करना। ठीक है, और शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, एनकरेजेस क्लासरूम एंगेजमेंट, रिड्यूसेस एग्जाम फियर। तो क्योंकि इनफॉर्मल तरीके से असेसमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों का एग्जाम फियर जो है वो दूर हो जाता है और बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जबकि सीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कि समग्र विकास हो रहा है बच्चे का, और समय समय पर बच्चे को पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त, लेस प्रेशर ऑन फाइनल एग्जाम। अब आप हर महीने बच्चे की परीक्षाएं लेते आ रहे, लेते आ रहे, लेते आ रहे, तो अचानक से फाइनल एग्जाम जो होगा तो उसको कोई टेंशन नहीं होगा कि, क्योंकि उसको हैबिट बनी हुई है पेपर्स में क्वेश्चन के आंसर लिखने की ना। अब आपने पूरे साल भर कभी पेपर नहीं लिया और एकदम से पेपर में बैठा दिया एग्जामिनेशन में, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। यही चीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी होता है। जब कोई बच्चे फॉर्म भरने के बाद सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आंसर देते हैं, तो वहाँ पर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। जबकि अगर वो बच्चे फॉर्म भरने के बाद अपना जो लर्निंग है उसके अलावा मॉक टेस्ट या क्विज वगैरह भी कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, तो वो हैबिट में बने रहते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से दिए जा सकते हैं, है ना, या फिर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं जिनको हमने एग्जाम हॉल में नहीं करना है। तो इस तरीके से जो ये सीसी है इसकी हेल्प से बच्चे जो फाइनल एग्जाम होता है उसके प्रेशर को भी रिलीज कर लेते हैं, वो उतना प्रेशर नहीं लेना पड़ता उनको। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी स्कूल बेस्ड असेसमेंट और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन की। अब हम चलेंगे सीधा हमारे क्विज की तरफ, जहाँ पर कुछ प्रश्न की श्रृंखला आपके लिए रखी गई, 10 प्रश्न लगभग है। और प्रत्येक प्रश्न का के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पर है, और आपने आंसर देना है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट? विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। क्या इसका उद्देश्य बच्चों की रैंकिंग से है, या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट से है, या फिर फोकसिंग ओनली ऑन रिटन एग्जाम, या फिर टीचर प्रमोशंस? बताइए किससे है। विद्यालय आधारित जो परीक्षाएं होती हैं, असेसमेंट होता है, उसका संबंध किससे है? तो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट से होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका मतलब एक क्वेरी आपकी हो सकती है कि अभी तो हमने ये कहा था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो तो सीसी के अंतर्गत आता है, यानी कि सीसी का एक एम होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्कुल होता है, लेकिन अगर स्कूल बेस्ड असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो सीसी से अलग नहीं है, वो सीसी का ही एक पार्ट है, उसी रूप में उसको हम देख रहे हैं। और वो जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की जो बात हम कर रहे हैं
उसमें एक इनफॉर्मल पैटर्न लेकर के आ रहा है। तो उद्देश्य इसका भी रहेगा कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो अभी यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के असेसमेंट में फिट नहीं होते। रैंकिंग, किसी बच्चे को रैंक देना कोई असेसमेंट का रूल मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होता। फोकसिंग ऑनली ऑन रिटन एग्जाम ये भी नहीं होता है। टीचर प्रमोशन भी, तो टीचर प्रमोशन का क्या मतलब है इससे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा होता कि टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स, है ना, टू फॉर स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन, ठीक। तो यानी कि बच्चे को किसी प्रकार से स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना, तो ये इसका उद्देश्य हो जाता है यहाँ पर। बट अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पर रहेगा, राइट। क्योंकि चार ऑप्शन में से सिर्फ बी ही जो है वो एक ऑप्शन लग रहा है आंसर का, तो इसलिए इसका आंसर ये रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन सीसी कंटिन्यूस रिफर्स टू, तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सीसी में सतत का मतलब क्या है। कंटिन्यूस मतलब लगातार होते रहना। ओनली वंस अ ईयर, तो ये सीसी कहाँ हुआ, ये कंटिन्यूस हुआ क्या, नहीं तो। रेगुलर एंड पीरियोडिक इवेल्युएशन, लगातार होने वाला इवेल्युएशन, बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है। वन टाइम फाइनल एग्जाम नहीं है। ओनली प्रैक्टिकल वर्क, बिल्कुल नहीं, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन प्रारूपिक मूल्यांकन, इसको हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, हाँ। प्रारूपिक मूल्यांकन यानी एफए में शामिल होता है। एनुअल एग्जाम नहीं, एनुअल एग्जाम तो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। बोर्ड एग्जाम ये भी समेटिव असेसमेंट होता है। क्लासरूम एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, तो ये इसका एक उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम, एंड एग्जाम, एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम सब एक ही हैं, ठीक है, नाम अलग है उनके बट है एक ही। तो क्लासरूम एक्टिविटीज जो हैं, प्रोजेक्ट वगैरह, वो एफए के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कॉम्प्रिहेंसिव इन सीसीई मीन्स, सीसीई में अभी हमने कंटिन्यूस का मतलब जाना था थोड़ी देर पहले, अब हम जानेंगे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है सब कुछ शामिल हो जिसमें, ठीक है। तो सब कुछ कहाँ शामिल है, देखो। ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल नहीं। इवेल्युएशन ऑफ ओनली स्पोर्ट्स नहीं। स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक इवेल्युएशन, बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल एग्जाम्स नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज यूजली डन बाय, विद्यालय आधारित मूल्यांकन सामान्यतः कौन करता है, तो आप बता सकते हैं इनमें से। एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं करता है, प्रिंसिपल नहीं करता है, बोर्ड ऑफिशियल्स नहीं करते हैं, स्कूल टीचर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल टीचर। सबसे इजी क्वेश्चन था अभी तक का। वन मेजर बेनिफिट ऑफ सीसीई इज, सीसीई का एक प्रमुख लाभ क्या है बताइए। मोर होमवर्क, होमवर्क कहाँ देते हैं सीसीई में। इंक्रीज एग्जाम प्रेशर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मोर रोट मेमोराइजेशन, नहीं। तो रिड्यूसिंग इन एग्जाम स्ट्रेस, तो एग्जाम हॉल में जो स्ट्रेस बच्चे में हो सकता है उसको दूर करना इसका अ, उद्देश्य होगा, एक बड़ा उद्देश्य जो इन चार ऑप्शन में से है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग इन एग्जाम स्ट्रेस, ठीक। समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड, सापेक्षित मूल्यांकन कब किया जाता है। तो अब यहाँ पर संक्षेप, सॉरी संक्षेपिक लिखा हुआ है, सापेक्षित नहीं लिखा है, संक्षेपित। तो देखो ये समेटिव असेसमेंट का नाम भी वैसे योगात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये नाम लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समेटिव असेसमेंट पढ़िए आप, योगात्मक बोलते हैं इसको, ठीक है, जनरली जो आपकी बुक्स में देखने को मिलेगा। तो योगात्मक मूल्यांकन इसे कहा जाता है। तो समरी असेसमेंट कौन कराता है, अभी फॉर्मेटिव की बात करी हमने, तो कौन कराता है बताया था, है ना। अब आते हैं हम समेटिव की तरफ। तो एवरीडे होता है, रोज होता है, नहीं होता है। ड्यूरिंग लर्निंग नहीं होता है। एट द एंड ऑफ टर्म, तो टर्म एंड में होने वाले एग्जाम को हम समेटिव कहते हैं, आप लोग जानते ही। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एसबीए, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इंटरनल इवेल्यूशन,
होता है, इंटरनल इवैल्यूएशन तो इसकी विशेषता है। कंडक्टेड बाय टीचर्स, बिल्कुल टीचर ही कंडक्ट कराते हैं। वन टाइम बोर्ड एग्जाम, ये सीसी का जो एस ए है, समेटिव इवैल्यूएशन, उसका उसकी विशेषता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये वन टाइम बोर्ड एग्जाम इज नॉट अ फीचर ऑफ एस बी ए। तो बेस्ड ऑन डेली क्लासरूम परफॉर्मेंस, बिल्कुल ये इसका फीचर है। तो एक प्रश्न में आपको सिर्फ उत्तर नहीं मिलता, आपको और जानकारी मिलती है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इंटरनल इवैल्यूएशन इसका एक फीचर होता है, कंडक्टेड बाय टीचर एक फीचर होता है ना। बेस्ड ऑन डेली क्लासरूम परफॉर्मेंस, ये भी एक फीचर होता है। तीन फीचर मिल गए मुझको इसके, हालांकि हमने पहले पढ़े हैं, लेकिन फिर भी, है ना। तो जो सिर्फ इस क्वेश्चन को देख रहा होगा, तो उसको एसबीए की कुछ तीन फीचर समझने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट इन सीसीई इंक्लूड्स। सीसीई में सह शैक्षणिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है। लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, या ऑल ऑफ द अबव। हमने अभी भी बात की थी कि जो ये सीसी होता है, ये बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होता है ना। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, अगर समग्र, हिंदी में अगर हम बोले तो समग्र, ठीक है, विकास की बात करते हैं, सारे पक्षों का विकास। तो ये लाइफ स्किल हो, एटीट्यूड वैल्यूज हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, है ना, ये सभी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये जो श्रृंखला है 10 प्रश्नों की, जो सीरीज लेकर के मैं आ रहा हूँ आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज, ये सिर्फ टॉपिक को समझने मात्र के लिए है। तो सिर्फ इतना कर लेने से ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट हाँ ये है कि आपकी समझ जरूर विकसित हो जाएगी। और जो लास्ट मोमेंट में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये और ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि आप एक ही दिन में ये सारा कुछ कर सकते हो। बट शर्त ये है कि आप हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन सुने और समझें उसको। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड इन एसबीए। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल होता है, प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल देते हैं, ओरल टेस्ट देते हैं, ये भी हमने स्लाइड में देखा ही था। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे एस बी ए यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, एन सी सी यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन पे सेशन था, जिसमें पहली और दूसरी स्लाइड में हमने थोड़ा सा इनके बारे में जाना टेबुलर फॉर्म में, और उसके बाद हमने 10 प्रश्नों के माध्यम से इनके कंसेप्ट को और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश की। ठीक है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और अगर अच्छे नहीं भी लग रहे हों तो भी अपनी जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है, वो ज़रूर दीजिएगा कि हम अपने इन सेशन को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं पहले ही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी ये समय नहीं रह गया है हमारे पास कि हम बहुत डिटेल में टॉपिक को समझें। अदरवाइज बहुत डिटेल में समझने के लिए भी हमारे जो चैनल है इसमें कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और एक ही टॉपिक को अगर मैं इसी की बात करूँ तो केवल सीसी को समझने में कम से कम 2 सेशन हमको चाहिए होते हैं। ठीक है, बट समय नहीं है इतना। और यूटेट के एग्जाम के नेचर के अकॉर्डिंग जितना हम कर रहे हैं वो बहुत सही है, सफिशिएंट है। इतना ही अगर आप कर लें तो आप ये समझिए कि सीडीपी के सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। एक एक टॉपिक को मैं बहुत ब्रीफली समझाऊंगा और क्वेश्चंस भी यहाँ पर दूंगा आप लोगों को। तो वो आपके एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आपका दिन शुभ हो।